अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक और समाजी मसला जिस पर आज बात करते हैं। आप हर दूसरे तीसरे दिन पोक्सो मामले के बारे में सुन रहे होंगे। जी हाँ, बेलगाम शहर और अतराफ में पोक्सो मामले की बढ़ती वारदातें भी सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। पोक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, अगर सही मायने में देखा जाए तो पोक्सो की वारदातें हमारे माशरे के लिए बदनुमा दाग बनती जा रही है। एक इंसान के अखलाक किस हद तक गिर सकते हैं, सिर्फ सोचने पर ही एक जिस्म सहर जाता है, एक नफरत सी होने लगती है। खैर, अब बच्चों पर होती जाती एक तरफ शर्मनाक तो है ही, इसमें भी कुछ लोग अपना मुफाद देखने वाले पाए जा रहे हैं। मतलब इसका भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आज बात करते हैं। कोई भी लड़की या लड़का 18 साल से कम उम्र का होता है या होती है तो उसे पोक्सो के तहत ही इसे लिया जाएगा। यहां तक कहा गया कि अगर कम उम्र के लड़का या लड़की अपनी मर्जी से भी गलत कामों में मुलविस हो तो कार्रवाई होगी। खैर, अब इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि इसके दो पहलू खुलकर सामने आ रहे। कमसीन उम्र की लड़कियां जहां गलत कामों में मुलविस हो रही है, वही लड़के भी इसमें मुलविस नजर आ रहे हैं। मासूम बच्चियों पर जुल्म जबर की वारदातें भी बढ़ी हुई हैं, जो इंतहाई शर्मनाक है। यहां तक कि छोटी बच्चियों को जान से मारा भी जा रहा है। खैर, इस तरह की हरकतों में ज़हनी मरीज ज्यादातर शिकार हो रहे हैं, मतलब इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं। या फिर फहश वीडियोस देखने की लत इंसान को हैवान बना देती है। पोस्को यानी जिनसी जराइम से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट, फिर इसमें लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं। अब उम्र रसीदा औरतों में भी लड़कों पर ज्यादती की वारदातें देखने को मिल रहे हैं। मतलब कहां तक हम कयामत के करीब पहुंच रहे हैं, इससे आपको अंदाजा आ रहा होगा। और कुछ हद तक मामले सामने भी आ चुके हैं। मतलब समाज में घटता अखलाकियात का मियार किस जगह पर हमें लाकर खड़ा कर रहा है, इसे समझने की जरूरत है। यकीनन एक समाजी मर्ज है जिस पर समाज ही को सोचना होगा और इस पर बेदारी मुहिम भी चलानी होगी। बेलगाम शहर में और अतराफ में वारदातें तेजी से बढ़ रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक कर्नाटक में बेलगाम पहले नंबर पर ना सही, लेकिन काबिल गौर आंकड़ों तक पहुंच चुका है। 10,000 के करीब मामले दर्ज होने की बात बताई जा रही है, पर सजा सिर्फ 202 मामले में ही हुई है। अब अगर मुजरिम जुर्म के बाद छूटने भी लगे तो कानून का डर कम होने लगता है। बहरहाल, दूसरा पहलू भी गौर करने के काबिल है कि इस कानून का गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। जानबूझकर कुछ नौजवानों को फंसाने की साजिशें भी बढ़ती जा रही है। यकीनन जो भी शख्स इस इंतहाई शर्मनाक वारदात में मुलविस है तो सजा का हकदार है, पर साजिश के तहत किसी को फंसाया जाए तो नौजवानों की जिंदगियों का मामला होता है। बेलगाम ही के कुछ इलाकों में पोक्सो के मामले में फंसाने का डर दिखाया जाता है, फिर रुपया ऐंठने की कोशिश की जाती है। नाबालिग कमसीन उम्र 16-17 साल की लड़कियों से फोन करवाया जाता है। मतलब ये लड़कियां भी उस साजिश का हिस्सा होती है, फिर उन्हें बुलाकर धमकी दी जाती है। मतलब एक फिल्म सीन की तरह नौजवानों को साजिश में फंसाया जा रहा है। 2 लाख 3 लाख रुपए मांगने की तक बात सामने आ रही है। अब इसमें पुलिस का दखल कितना है या इन्हें मालूम नहीं, ये तमाम बातें तो तहकीकी मरहले का हिस्सा कह सकते हैं। ऐसे वक्त में नौजवानों के दिलों पर सदमा गुजर सकता है। पिछले कुछ महीनों में पोस्को की वारदातों में कुछ मामले इस तरह के भी पेश आए, जिसको लेकर हमें इत्तला हासिल हुई और यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। कहने का मतलब, पुलिस के पास जब मामला जाता है तो संजीदगी से गौर फिक्र जरूरी है। किसी के दबाव में आकर या सियासी रसूख इस्तेमाल करके मामले को दर्ज बड़ी आसानी से तो किया जाता है, पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ भी तो हो सकता है। बाज औकात अगर कोई शरीफ नौजवान अगर इसमें फंस जाता है तो खुदकुशी तक का रास्ता इख्तियार वो कर सकता है, क्योंकि ये सदमा ही उतना बड़ा है। आज इत्तेहाद न्यूज़ के जरिए गुजारिश है, शहर के बाहरी इलाकों में कुछ टोलियां सरगर्म होने की बात कही जा रही है और पोस्को का डर दिखाया जाता है। फिर रुपये की मांग भी की जाती है, नहीं माना तो थाने तक भी ले जाने की बात सामने आ रही है। झूठी कहानियां भी बनाई जाती है। अब इसकी सच्चाई को तलाशना पुलिस का काम है। अब कुछ लोगों ने फोन के जरिए इस तरह की वारदातों की शिकायत हमारे सामने रखी और कहा कि आप पोस्को को लेकर न्यूज बनाए ताकि आवाम भी बेदार हो जाए और पुलिस भी सही तफ्तीश करे। अगर किसी गिरोह पर सियासी दबाव हो तो उन्हें भी बेनकाब किया जाए और करना जरूरी होगा। खैर, एक पहलू ये भी इसका जिक्र हमने आपके सामने किया। अगर वाकई पोस्को के मामलात में इजाफा हुआ है तो यकीनन इसमें सच्चाई भी है, पर कुछ लोग इस सच्चाई की आड़ में पोस्को का कारोबार कर रहे हैं, ये भी उतना ही खतरनाक कह सकते हैं। कई नौजवान आज भी जेलों में बंद है। कुछ ने जुर्म का इनकार किया है तो कुछ ने जुर्म को कबूल भी किया हुआ, और एक कानूनी मरहला है। अगर उसने किया है तो सजा यकीनन होगी। बेलगाम में बढ़ती वारदातें गिरते अखलाकी मियार की दलील कह सकते हैं। छोटे बच्चों पर जिनसी जराइम की बढ़ती वारदातों के मद्देनजर ही 2012 में पोक्सो एक्ट लाया गया। कानून आने के बाद बजाय जुर्म घटने के और भी तेजी से ये वारदातें बढ़ी रही हैं। मौजूदा दौर के बच्चों का बचपन
कहीं तो खोता जा रहा है। बच्चों में अब बचपना नजर नहीं आ रहा, उम्र का वो हिस्सा कहीं तो गायब हो रहा है और बचपन से सीधे जवानी की दहलीज पर कदम रखते नजर आ रहे हैं। उम्र से पहले बालिग होना, टीवी मोबाइल के जरिए घंटों अपना वक्त फिल्मों, ड्रामों, कार्टून में सर्फ करना और इन ड्रामों के दरमियान फहश इश्तिहारात का असर भी बच्चों के जहनों पर हो जाता है। पोक्सो के मामले का इजाफा होना कोरोना के दौर से शुरू हुआ। कई जगहों पर कमसीन उम्र के लड़का लड़कियों पर ज्यादती भी की गई। कुछ वारदातों को घर वालों की जानिब से छिपाया गया, दबाया गया, तो कुछ मंजर आम पर भी आई। बहरहाल कानून को सख्ती से लागू तो किया गया, पर जब जहन ही मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो फिर समाज खोखला बनने लगता है। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ती वारदातों पर बोलने की गुजारिश कुछ लोगों ने की तो इस मौजू पर तफसीलात पेश करना भी जरूरी समझा। जितना हमारे इल्म में है उतना आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक दहकता मौजू है और घर वालों को भी अपने बच्चों की देखभाल जरूरी है। अजनबी के साथ कमसीन उम्र के खासकर लड़कियों को भेजने से बचे। भाई के बराबर, चाचा के बराबर, रिश्तेदारों के बराबर कहकर अजनबियों के हवाले न करें। हालात बड़े नाजुक है। फहश पुरियानियत का बाजार सरगर्म है, बेहयाई उरूज पर है। इन तमाम फितनों का हल दीन इस्लाम है। बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करे, मोबाइल से ज्यादा दूर रखने की कोशिश करे। गैर जरूरी फिजूल बहस बातों और वाकियात घरों में तहजीब तमद्दुन से दूरियां बच्चों पर असरअंदाज होती रहती हैं। एक घर माशरे के अच्छे और बुराई का सबब बन सकता है। घरों में पाकिज़ा माहौल रहे, क्योंकि फितने बारिश की तरह बरसने का दौर शुरू हो चुका है। लिहाजा पोस्को की बढ़ती वारदातों का वसी दायरा कहीं समाज को अपनी चपेट में न ले जाए। 90,000 मामले कर्नाटक में दर्ज है। अकेले बेलगाम में 2022 में अगर कहा जाए तो 3 साल पहले 80 केसेस दर्ज किए गए थे, तो 2025 में कई गुना बढ़ चुके हैं। खैर, समाज किस दिशा में जा रहा है इसकी महज एक झलक ही ये कह सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ पर हम हफ्ते में एक बार समाजी मौजू पर इसलिए बोलते हैं ताकि अवाम बेदार हो जाए और अपने अतराफ में नजर रखे, कहीं जुर्म अपने करीब ही तो नहीं पनप रहा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।